लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। काव्य 126। मिथ्या दृष्टि विषान् वदन्ति फणिनो दृष्टं तदा सुस्फुटम् यासामर्ध विलोकनैरपि जगत् दन्दय्यते सर्वतः तास्तय्येव विलोमवर्तिनि विषन् भ्राम्यन्ति बद्धक्रुधः स्त्रीरूपेण विषं हि केवलमतस्तद्गोचरं मास्मगाः। दृष्टि विषान् फणिनः फणिन दृष्टि विषां मिथ्या वदन्ति। फणा वाले सांप को दृष्टि विष कहते हैं, वो झूठ है। फणिनो दृष्टं सुस्फुटं तदा सुस्फुटम। तब फिर स्पष्ट रूप से दृष्टि विष कौन है? तो बोलते यासाम अर्ध विलोकनैरपि जगत दंदय्यते सर्वतः, जिनकी आधी दृष्टि से भी सारा जगत प्रज्वलित होकर सब ओर से जलने लग जाता है स्पष्ट रूप से। ऐसी स्त्रियों की राग भरी दृष्टि ही भयंकर दृष्टि विष सर्प से भी जहरीली है। और वे स्त्रियां तय्येव विलोमवर्तिनी, क्योंकि तुम ब्रह्मचारी हो तो जो रागिणी स्त्रियां हैं वो तुम्हारे विरुद्ध हैं। तो दोनों विरोधी होने के कारण ब्रह्मचर्य और फिर स्त्री का राग वृषम बद्ध क्रोध भ्राम्यन्ति, वो तुम्हारे प्रति वैर बांध करके भटक रही है, अत्यधिक वैर से क्रोधित होकर भटक रही है। इसलिए स्त्री रूपेण विषम ही केवलम, इसलिए तुम्हारे लिए तो केवल ब्रह्मचारी के लिए केवल स्त्री रूपी विष ही होता है संसार में, विष रूप। इसलिए तद्गोचरम मास्मगा, उनकी राग भरी दृष्टि के विषय मत बच जाना, स्त्री राग से बच के रहना। क्रुद्धा प्राणहरा भवन्ति भुजगा दष्टवैव काले क्वचित् तेषाम् औषधयश्च सन्ति बहवः तेषाम् औषधयश्च। औषधयम् इसमें क्या लिखा है टीका में? तेषामो, मऊ की औ की मात्रा नहीं आएगी, वहां ओ की मात्रा आएगी श्लोक में। तेषामौषधयश्च सन्ति बहवः सद्यो विषविच्छिदः, लेकिन फिर बहवः नहीं बनेगा। बहवः पुल्लिंग शब्द है। वैसे बहुवचन तो विशेषण है, औषध का विषय है।
तेषामौषधयश्च सन्ति बहवः सद्यो विषविच्छिदः अन्यस्त्रीभुजगाः पुरेह च मुहुः क्रुद्धा प्रसन्नास्तथा योगीन्द्रानपि तान् निरौषधविषा दृष्टाश्च दृष्ट्वापि च। इसी समय जो सर्प होते हैं वो काटकर, क्रुद्ध अवस्था में काटकर प्राणों को हरने वाले हो जाते हैं। इसी काल में हमेशा सांप नहीं काटते। और सद्यो विषम विच्छेद है, तत्काल विष का नाश करने वाले बहवः औषधयश्च तेषां सन्ति। सर्प विष की बहुत से औषध भी हैं, उन औषधों के माध्यम से सांप का जहर उतर सकता है। लेकिन इस जन्म में और आगामी जन्मों में भी स्त्री रूपी नागिन चाहे क्रुद्ध हो या प्रसन्न हो मारती ही है। और किनको मारती है? तान योगींद्रान, उन योगियों को मार डालती। और फिर उन प्रसिद्ध योगियों को भी स्त्री रूपी नागिन डस लेती हूँ। और निरौषध विष, फिर उनकी दवाई नहीं हो सकती। अगर एक बार डस ले तो दवाई नहीं हो सकती। दृष्टाश्च दृष्ट्वापि च, वो अगर किसी योगींद्र को देख ले तो डस लेंगी, योगींद्र अगर उनको देख लें तो भी डस लेंगे। एताम उत्तम नायिकाम अभिजना वर्ज्यान जगत प्रेयसीं मुक्त श्री ललनांगुण प्रणयिनीं गंतुं तवेच्छा यदि तांतं संस्कुर वर्जयान्य वनिता वार्तामपि प्रस्फुटं तस्यामेव रतिं तनुष्व नितरां प्रायेण शीर्ष्या स्त्रियः। यह जो उत्तम नायिका स्वरूप अभिजन आवर्ज्यम अथवा अभिजन अवर्ज्यम, आवर्जनीय, टीका में आवर्जन लिया। मैंने अभिजन का अर्थ होता है जो सत्कुलीन है, सज्जन है, उनके द्वारा स्वीकार करने योग्य। यह जो जगत को प्रिय मुक्ति स्त्री है और गुणों से प्रेम रखने वाली है, उसको यदि तुम्हें प्राप्त करने की इच्छा हो तो तुम उसके लिए कुछ भेंट आदि प्रदान करो, उसको संस्कृत करो। संस्कृत करो मतलब जैसे कोई लौकिक मनुष्य अपनी इष्ट स्त्री को सब श्रृंगार आदि साधन ला करके सज्जित करता है, वैसे ही तुम मुक्ति के लिए करो। लेकिन अन्य वनिता वार्ता में प्रस्फुटम वैसे, अन्य स्त्रियों की चर्चाओं को भी स्पष्ट रूप से त्याग दो और उस मुक्ति से ही प्रेम रखो। क्यों? तो आचार्य कहते हैं प्रायण स्त्रियां नितराम शेषा, क्योंकि अक्सर करके स्त्रियां ईर्ष्यालु ही होती हैं। तो अगर तुमने किसी और स्त्री से प्रेम किया तो फिर मुक्ति ईर्ष्यावश तुमसे विमुख हो जाएगी। ढंग है मतलब कहने का, अलंकारिक तरीके से। वचन सलिलैर् हासस्वच्छैस्तरंग सुखोदरैः वदन कमलैर् बाह्ये रम्याः स्त्रियः सरसी समाः इह हि बहवः प्रास्तप्रज्ञाः तटे पिपासवो विषय विषमग्राहग्रस्ताः पुनर्न समुद्गताः।
स्त्रिय बाह्य रम्या सरसी समा, स्त्रियां जो होती है बाहर से रम्य होती है, रमणीक लगती है, सुंदर लगती है। सरसी समा, एक छोटे से तालाब के समान। क्यों? तो तालाब में जैसे जल होता है तो स्त्रियों में कुछ वचन होते हैं उस प्रकार के। फिर जैसे तालाब में स्वच्छ तरंगे होती है जो देखने में बड़ी सुखदायक लगती है, वैसे ही इनमें स्त्रियों में वदन कमले, इन तरंगों के बीच में जो कमल खिले, मुख कमल जैसा रहता है। लेकिन इन्हीं में प्रास्तव प्रज्ञा, पिपासव, जिनकी विवेक बुद्धि नष्ट हो चुकी है, ऐसे बहुत से प्यासे लोग उस स्त्री के निकट आने मात्र से तटे भी, सिर्फ उस सरोवर के किनारे ही विषम ग्राहग्रस्ता, विषय रूपी भयंकर मगरमच्छ द्वारा पकड़ लिए गए और फिर स्त्री में उलझकर फिर उस सरोवर से कभी बाहर निकल नहीं पाए, माने डूब के खत्म हो गया। पापिष्ठैर्जगति विधीतमहितः प्रज्वाल्यरागानलं क्रुद्धैरिन्द्रियलुब्धकैर्भयपदैः सन्त्रासिताः सर्वतः हन्तैते शरणैषिणो जनमृगाः स्त्रीछद्मना निर्मितं घातस्थानमुपाश्रयन्ति मदनव्याधादि पश्याकुलाः। काम रूपी शिकारी और संसार रूपी वन, क्या करते हैं शिकारी लोग? आग लगा देते हैं जंगल में, तो फिर वो हिरण इधर उधर भाग करके बचने की कोशिश करते हैं और फिर वहां इनका जाल बिछा रहता है, तो उस जाल में वो फंस करके मारे जाते हैं। तो क्रुद्ध और पापी इंद्रिय रूपी लोभी शिकारी जो भय के स्थान है, उन्होंने अभी तक दोनों तरफ से रागानलम प्रज्वाल्य, राग रूपी अग्नि को जला करके सर्वतः संत्रासिता, जो संसारी जीव है उनको सब तरफ से डरा कर रखा है। और फिर अंत बड़े खेद की बात है कि एते शरणैषिण जन्मृगा, ये शरण खोजने वाले मनुष्य रूपी हिरण स्त्री छद्मना निर्मितम घातस्थानम मदन व्याधाधिपस्याकुला, काम रूपी शिकारी से आकुलित होकर ये स्त्री के बहाने रचा हुआ जो घात स्थान है, कोई गड्ढा है या फिर कोई जाल है या फिर कोई उनको मारने का कोई ऐसा स्थान है, उनकी शरण में चले जाते हैं और फिर मारे जाते हैं। अपत्रपतपोग्निना भय जुगुप्सयोरास्पदं शरीरमिदमर्धदग्ध शववन्न किं पश्यसि वृथा व्रजसि किं रतिं ननु न भीषयस्यातुरो निसर्गतरलाः श्रियस्त्वदिहताः स्फुटं बिभ्यति। अब कोई तपस्वी अगर ऐसी चेष्टा करे, माने उसके अंदर अगर संसार संबंधी राग उत्पन्न हो जाए, तो आचार्य उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि रे निर्लज्ज, तप रूपी अग्नि से इदम शरीर, यह शरीर भय जुगुप्से और आस्पदम, डरावना बन चुका है और जुगुप्सा का आस्पद है, यानी घृणा का स्थान बन चुका है। यानी तपस्वी का जो शरीर होता है वो कोई श्रृंगार और सजावट से युक्त नहीं होता, तो उस पर मैल आदि सब जमा रहता है, स्नान भी नहीं करते। तो इसलिए अब अगर तुम सोचो कि हम उनसे राग करें, वो हमसे राग करें, तो तुम्हारे शरीर में तो कोई राग करने योग्य बचा नहीं है कुछ भी। और अर्धदग्ध शववत, वो आधे जले हुए मुर्दे जैसा हो गया शरीर तपस्या करते करते। कि न
क्या तू नहीं देख रहा है इस बात को? तो फिर तू आतुर है, स्त्रियों के प्रति आतुर होकर व्यर्थ ही क्यों उनसे प्रीति को प्राप्त होता है? फिर सोच कि क्या वो तुझे देखकर नहीं डरेंगी? वो स्वभाव से ही चंचल प्रकृति होती है स्त्रियां। तो तास स्फुटम बिभ्यति, वो तुझसे डरती है और तू उनके पीछे जा रहा है। जो डरने वाले हैं उनके पीछे तू जा रहा है, तो अब छोड़ दे वो सब। तुंग संगत कुचाचल दूर विदूर माराद बलित त्रय सरिद विषमावतारम रोमावली कुसृति मार्ग मनंग मूढ़ा कांता कटी विवरमित न केत्र चिन्ना। फिर शरीर के आकार प्रकार का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि ऐसे स्त्री के शरीर में रमण करते हुए कौन दुख को प्राप्त नहीं होते इस जगत में। अर्थात सबको स्त्री के निमित्त से दुख की ही प्राप्ति हो सकती है। वर्चो गृहम विषयिणाम मदनायुधस्य नाड़ी व्रणम विषम निर्वृति पर्वतस्य तच्छन्न पादुक मनंग महाहि रंध्र माहुर्बुधाज चढ़न रंध्र मद सुदत्या। फिर और भी वर्णन किया है कि जैसे विष्टाग्रह होता है यानी शौचकूप, और जैसे कोई घाव होता है, और अन्य भी ऐसे जो घृणित स्थान होते हैं, उसी प्रकार स्त्री के शरीर की दशा होती है। इसलिए अज्ञानी जन ही उस पर प्रीति रखते हैं, पर जो विवेकी है वो स्त्री के उस शरीर से राग कैसे कर सकते हैं। अध्यास्यापि तपोवनम बतपरे नारी कटी कोटि व्याकृष्टा विषयैः पतन्ति करिणः कूटावपाते यथा प्रोचे प्रीति करीं जनस्य जननी प्राग्जन्म भूमिं च यो व्यक्तं तस्य दुरात्मनो दुर्वृतैर्मन्ये जगद्वंचितम्। तपोवन में स्थित होकर के भी आश्चर्य अथवा खेद होता है कि जो दूसरे लोग हैं नारी कटी कोटर, स्त्री रूपी वृक्ष के कोटर में आकृष्ट हो गए विषयों के माध्यम से, और करिण कूटाव पाते यथा पतंती, जिस प्रकार हाथी गड्ढे में गिर जाता है और फिर जाल में फंस जाता है, फिर जीवन भर आदमी की गुलामी करता है, जिससे कई गुना अधिक शक्तिशाली हाथी है। भारत का हाथी 5-6 टन का होता है, उसका वजन जो होता है 5 से 6 हजार किलो होता है, और फिर आदमी का वजन कितना है 50-60-100 किलो, लेकिन जीवन भर वो आदमी की गुलामी करता है। इसमें क्या लिखा है? तो विष को अमृत समझकर अज्ञानी जन लोगों की जो खोटी खोटी बातें हैं, क्या है कि जो कुकवि हैं, उन कुकवियों ने स्त्री की महिमा का इतना अधिक वर्णन कर दिया कि उनकी बातों में आकर के जो अच्छे भले चंगे लोग हैं वो भी बहकावे में आकर के सन्मार्ग को छोड़ करके उसमें आसक्त हो जाते हैं। तो जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि, ये स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसा एक श्लोक आता है उसी रामायण में। तो इन सब बातों को वो विषय कषाय की ओर ले जाते हैं। अब वहाँ क्या है कि आदर का प्रतीक, राम भी कहते थे कि जननी और जन्मभूमि जो है आदरणीय है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने, दुष्ट कवियों ने क्या किया कि जननी और जन्मभूमि इसके विपरीत अर्थ निकाल करके लोगों को दुरुदते ही जगत वंचितम, ऐसे खोटे कथनों के द्वारा पूरे जगत को ठग लिया और लोग जो है सदाचार से भ्रष्ट हो गए। तो ये दुरात्मन है,
दुष्ट जनों के ही वचन है, इसलिए उनकी बातों में तुम मत आना और फिर स्त्री के राग से बचे रहना। कंठस्थ कंठस्थ कालकूटोपि शंभो किमपि ना करो सोपि दंडयते स्त्रीभिः स्त्रियो हि विषमं विषम। जिसने कंठ में कालकूट को स्थित कर लिया था शंभु, ऐसे शंकर को भी स्त्रियों ने क्या क्या नहीं किया, अर्थात वो भी स्त्रियों के निमित्त से विचलित हो गए। तो वो कालकूट जो विष था, वो कालकूट विष शंकर का कुछ नहीं बिगाड़ सका था, लेकिन पार्वती के निमित्त से उनका मन विचलित हो गया। फिर चले भोले बाबा ब्याह रचाने, उनने तपस्या छोड़ करके विवाह कर लिया था। तो इससे क्या समझ में आया कि कालकूट विष खतरनाक या फिर स्त्री? तो आचार्य स्त्रियों है विषमम विषम, यानी स्त्री ही विष से भी विषम है, अथवा सबसे विषम विष। कालकूट कहते हैं हलाहल को। हलाहल भी वो विष होता है कि जिसमें पद्मपुराण में आया है कि आखिरी विष सर्प के मुख की वायु से कोई भी प्राणी मरण को प्राप्त हो जाता है। माने वो इतना भयंकर विष होता है कि वो मर करके वहीं भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा उसके मुंह की हवा से। कहाँ वो जहाँ रहेंगे, वो अगर किसी को वो कर ले, उपचार दे, तो वैसे हाँ तभी, क्योंकि सांप हमेशा नहीं काटता, ये भी लिखा था पहले। तो वो जब ऐसा करे तो फिर जान गई समझी। और फिर कालकूट विष इतना भयंकर होता है कि कालकूट विष अगर ऐसे थोड़ा सा रख दिया जाए सांप के पास, वो सांप जल करके राख हो जाता है। हाँ वो हलाहल कह रहा था। और फिर हलाहल को शंकर जी ने पी लिया था, गले में अटक जाने के कारण गला काला हो गया था, उनका नाम नीलकंठ पड़ गया था। फिर वो अंदर भी नहीं ले गए और बाहर भी नहीं निकाल, बाहर निकाले तो दूसरों को आफत, अंदर ले तो खुद को आफत, पर फिर भी जीवित रहे वो विष को गले में फंसा के। लेकिन पार्वती आदि स्त्रियों के निमित्त से वो संयम से भ्रष्ट हो गए। तो फिर कौन सा विष ज्यादा जहरीला कहलाया? तो गले में जो फंसा था कालकूट, उससे भी भयंकर विष वो हो गया। तब युवती शरीरे सर्वदोषैक पात्रे रतिरमृतम मयूखाद्यर्थ साधर्म पश्चित ननु शुचिषु शुभेषु ननु शुचिषु शुभेषु प्रीतिरेष्वेव साध्वी मदनम मुध मदांधे प्रायशः को विवेकः। यदि अमृत और फिर चंद्र किरणें आदि पदार्थों से मेल होने के कारण सब दोषों का एक कटोरा जो स्त्री का शरीर है उस पर तेरी प्रीति हो रही हो, तो फिर हम तो ये कहते हैं कि कोई पवित्र और प्रशस्त वस्तु के प्रति ही तुम्हारी प्रीति उससे बेहतर होगी। अगर तुम्हें प्रीति ही रखना है तो फिर उसके प्रति न रखते हुए कोई प्रशस्त और शुभ वस्तु के प्रति, पवित्र वस्तु के प्रति प्रीति करो, क्योंकि शरीर कभी पवित्र नहीं होता। लेकिन क्या कहें कि जो काम द्वारा मदांध हो जाता है, काम रूपी मदिरा के मद से जो अंधा हो जाता है, उसको प्राय करके विवेक कहाँ रहता है? विवेक नष्ट हो जाता है। प्रियामनुभवत् स्वयं भवति कातरं केवलं परेष्वनुभवत् सुतां विषयिष स्फुटं लादते मनो ननु नपुंसकं त्वयि न शब्दतः शार्थतः सुरी कथमनेन सन् नुवयथा पुमान् जीयते। मन जो होता है वो भोग नहीं कर सकता। भोग जो करता है, भोग जो करती है वो इंद्रियां होती, मन नहीं भोगता। केवल विषयी जन केवल दूसरे जो विषयी जन हैं उनको भोगते हुए देखकर
वह मन प्रसन्न भर होता है। मन वास्तव में संस्कृत व्याकरण की अपेक्षा से नपुंसक है। नपुंसक लिंग में मन, मन नपुंसक लिंग, तो वो शब्द से मात्र नपुंसक नहीं किंतु अर्थ से भी नपुंसक है। सुधी कथम अनेन सन्नुभयथा पुमान जीयते। फिर आश्चर्य की बात है कि तुम तो पुरुष हो, साधु तो पुरुष है, तपस्वी है, पुरुष होकर के तुम नपुंसक से कैसे हार जाते हो? तुम मन से कैसे हार गए? तुम तो पुरुष हो और पुरुष नपुंसक से कैसे हार सकता है? राज्यं सौजन्य युक्तं श्रुतवदरुतपः पूज्यमत्रापि यस्मात् त्यक्त्वा राज्यं तपस्यन् न लघु प्रति लघु स्यात् तप प्रोहि राज्यं राज्यात् तस्मात् प्रपूज्यं तप इति मनसा लोचिधीमानुदग्रं कुर्यादार्यः समग्रं प्रभवो भयहरं सत्तपः पापभीरुः। इस जगत में भी सौजन्य युक्त जो राज्य है, उसको छोड़कर ज्ञान सहित उत्कृष्ट तप धारण किया जाता है, वो तप पूज्य होता है। तो राज्यं त्यक्त्वा तपस्या, राज्य का त्याग करके तपस्या करने वाला न लघु है, छोटा नहीं होता। मैंने राज्य छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो छोटा बन गया, वो राजा से भी बड़ा हो गया। जिसने राज्य छोड़ करके दीक्षा ली वो राजा से भी बड़ा हो गया। और तप प्रोय राज्यम, अगर तप को छोड़कर वो राज्य में चला जाए तो अति लघु है, वो बहुत छोटा हो गया। इसलिए राज्यात् प्रपूज्यम तपः, राज्य से भी पूज्य तपस्या होती है। इसका बुद्धिमान मनुष्य मन से विचार करके उदग्रम समग्रम भव भय हरम सत तप पाप भीरु सन कुर्यात्, सब प्रकार के तप को, उत्कृष्ट तप को, जो जन्म मरण के भय को हरने वाला है, ऐसे समीचीन तप को पापों से डरता हुआ स्वीकार करें सज्जन मनुष्य। पुरा शिरसि धार्यन्ते पुष्पाणि विबुधैरपि पश्चात् पादोति नाक्षी किन्न कुर्यात् गुणः क्षतिः। सबसे पहले तो विद्वज्जन भी फूलों को अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं, माने सिर के आभूषण के रूप में सजावट करते हैं, तो मस्तक में, कंठ आदि में धारण करते हैं। और जब मुरझा जाते हैं फूल, तो मुरझाए फूल कहीं पर पड़े हो तो उसके बाजू से निकल जाते हैं, उसको पैर का भी स्पर्श प्रदान नहीं करते। इसी प्रकार जब साधु गुणवंत होते हैं तब राजा लोग भी उनको अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और जब साधु अपने गुणों को छोड़ देते हैं, तपस्या से भ्रष्ट हो जाते हैं, तो फिर उनको पैर से भी छूना उचित नहीं होता। यानी गुणों का नाश क्या नुकसान नहीं पहुंचाता। अर्थात साधु को अपने गुणों की रक्षा करना योग्य है, क्योंकि गुणों की रक्षा करने पर विद्वज्जन भी उनको फूलों के समान मस्तक पर धारण करते हैं, और गुण नष्ट हो जाने पर पैर भी नहीं लगाते, यानी पैरों को भी बचा करके चलते हैं, ऐसे निकल जाते शायद। हे चंद्रमा किमिति लांछनवान अभूस्त्वं तद्वान् भवे किमिति तन्मयैव नाभूः किं ज्योत्स्नया मलमलं तव घोषयन्त्या स्वर्भानुवन् ननु तथा सति नासि लक्ष्य।
आचार्य कहते हैं कि हे चंद्रमा, हे चंद्रमा, विसर्ग बनता है। जैसे हिंदी में ये माते बोलते हैं ना सीरियल में, माते ये संबोधन नहीं होता है, मातः होता है। हे मातः, हे पितः, हे भ्रातः, हे चंद्रमा, ये विसर्ग बन जाते संबोधन में। तो ये लोग हिंदी में चला लेते हैं माते। तो आचार्य महाराज जो साधु विचलित हो रहे हैं उनको अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से मैंने कह रहे हैं चंद्रमा को, और फिर संकेत उनका इस तरफ है जो गलत रास्ते पर जाने को तैयार हो गए हैं। तो बोले कि हे चंद्रमा, तू दाग वाला क्यों है? तू अगर पूरा काला होता तो दिखता नहीं। यानी इसका अर्थ ही हुआ कि हे साधु, तू रागी द्वेषी क्यों हो रहा है? अगर गृहस्थ होता तो अच्छा होता। यानी साधु होकर के तू अगर ऐसा करता है, वो चंद्रमा के बहाने हमसे कह रहे हैं क्योंकि तव मलम घोषयंता ज्योत्स्नया, क्योंकि तेरी चांदनी ही उस दाग को प्रकट कर रही है। अगर तू पूरा काला होता ना तो चांदनी नहीं होती, चांदनी नहीं होती तो फिर वो धब्बे नहीं दिखते। अगर तू गृहस्थ होता तो फिर तेरे पाप कोई नहीं देखता, लेकिन तू साधु है इसलिए वो साधु अवस्था ही तेरे दोषों को उजागर कर डालती है। तो बोलते हैं कि राहु के समान अगर चंद्रमा भी काला होता तो किसी को दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार साधु भी अगर गृहस्थ होता तो कोई ध्यान नहीं देता। अब गृहस्थ तो सब दुनिया के प्रपंच करते रहते, और साधु होकर अगर प्रपंच करते तो फिर सब कुछ स्पष्ट दिखेगा। दोषान कांश्चन तान प्रवर्तकतया प्रच्छाद्य गच्छत्ययं सार्धं तैः सहसा म्रियेद्यदि गुरुः पश्चात् करोत्येष किं तस्मान्मेन गुरुर्गुरुर्गुरुतरान् कृत्वा लघूंश्च स्फुटं ब्रूते यः सततं समीक्ष्य निपुणं सोऽयं खलः सद्गुरुः। अब वो जिस साधु का मन थोड़ा सा बिगड़ा है वो इन बातों को सुनकर के कहता है कि गृहस्थ लोग तो मेरी निंदा करते हैं, आप भी निंदा कर रहे हो चंद्रमा के बहाने, मेरी खिंचाई कर रहे हो। तो फिर गुरु महाराज उत्तर देते हैं कि निंदा करने वाले को तो मैं अपना सदगुरु मानता हूँ। वो भले दुष्ट हो, निंदा भले करता हो, दुष्ट लोग निंदा करते हैं, पर मैं उसको अपना सदगुरु मानता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई गुरु यदि मेरे दोषों को छुपाकर यानी मुझसे नहीं बतलाता कि तेरे अंदर ये दोष है, तो वो उन दोषों को जीवित रखता है मेरे अंदर। और अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने पर वो गुरु मेरा क्या हित करेगा? अगर वो मेरे दोषों को मुझे नहीं बतलाता तो फिर उसी बीच मेरी मृत्यु हो जाए, वो दोष मेरे साथ रहेंगे और उन दोषों के साथ मैं मरूंगा तो फिर मेरा अहित होगा। फिर वो गुरु फिर क्या कर लेंगे? इसलिए मैं उनको गुरु नहीं मानता जो मुझे डांटते नहीं, जो मुझे मेरे दोष नहीं बतलाते, बल्कि मैं उसको गुरु मानता हूँ जो दुष्ट मेरे थोड़े थोड़े दोषों को भी, मतलब मेरे राई के बराबर दोष को भी पहाड़ के बराबर प्रकट करता है, क्योंकि वो मुझे सुधरने का मौका देता है। इसलिए वो दुष्ट ही मेरा नहीं, उनको लगने दो पाप। लेकिन साधु क्या कह रहे हैं कि जो मेरी निंदा करने वाला है उसको मैं अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि वो मेरे सुधरने में सहायक है। गुरु का काम ही सुधारना, वो मुझे सुधार रहा है, सो मेरा गुरु है। क्या सुंदर श्लोक है ये, हमने गुरु शिष्य दर्पण में दिया है प्रस्तावना में। विकासयन्ति भव्यस्य मनो मुकुल मंशवः रविरिवा रविंदस्य कठोराश्च गुरुक्तयः। गुरु की कठोर वाणी भी भव्य शिष्य के मन रूपी कमल को खिला देती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें रात भर बंद रहने वाले कमल को खिला देती है, इसी प्रकार गुरु की डांट भी
मन, शिष्य के मन रूपी कमल को, हृदय रूपी कमल को खिला देती। क्या सुंदर श्लोक है। इसलिए कभी ऐसा हो कि इसको डांटा, उसको डांटा, या फिर उसको नहीं डांटा मुझे डांटा, नहीं, वो तो भाग्य की बात है। जिसको डांट मिली वो भाग्यशाली। लोकद्वय हितं वक्तुं श्रोतुं च सुलभा पुरा, दुर्लभा कर्तुम् अद्यत्वे वक्तुं श्रोतुं च दुर्लभा। बोले उस चौथे काल में, पूर्व काल में, इस लोक और परलोक, माने इस भव और परभव में अपना हित करने वाले बहुत कम थे। हित बतलाने वाले और हित सुनने वाले बहुत थे चौथे काल में। आज करने वालों की तो बात छोड़ ही दो, आज हित का कथन करने वाले और हित का श्रवण करने वाले भी कम हो गए। ये भी अच्छा सुन। गुणागुण विवेकिभिर् विहितमप्यलं दूषणं भवेत् सदुपदेशवन् मतिमतामति प्रीतये कृतं किमपि धार्ष्ट्यतः स्तवनमप्यतीर्थोषितैः न तोषयति तन्मनांसि खलु कष्टमज्ञानता। कौन सा छंद पढ़ा है ना? पृथ्वी छंद। अब गुण और दुर्गुण का जिनको विवेक है, ऐसे गुरुजन यदि किसी शिष्य को दोषी ठहराते हैं और अच्छे डांट फटकार के दोषी ठहराते हैं, तो बुद्धिमान शिष्यों के लिए उनकी डांट एक सदुपदेश के समान अत्यंत प्रेम का कारण बन जाती है। उनका गुरु के प्रति प्रेम बढ़ जाता है जिनको गुरु डांटते हैं। लेकिन जो अतीर्थोषित किमपि धार्ष्ट्यतः स्तवनम कृतम, जो जैनेतर लोग जो अतीर्थोषित माने जिसने भी तीर्थ के उस मार्ग को स्वीकार नहीं किया, ऐसे अगर लौकिक जन उनकी प्रशंसा भी करते हैं, दृष्टता पूर्वक अगर वो उनकी स्तुति भी करते हैं एमपी, तो फिर तन मनांश न तोषे, वो उनके मन को संतुष्ट नहीं करता। मतलब भक्तों की स्तुति से उनका मन संतुष्ट नहीं होता, गुरु की डांट से संतुष्ट हो जाता है। तो एक से एक रत्न है श्लोक, इतना सुंदर ग्रंथ। इसीलिए आचार्य शांति सागर महाराज जी का सबसे प्रिय ग्रंथ है ये। शांति सागर महाराज जी का और हमारे गुरु जी का ये प्रिय ग्रंथ है। इसमें ऐसे सी बातें हैं। देखो और कोई अर्थ निकाला इसमें? जो गुण और दोष का विचार करने वाले सज्जन है, वे यदि कदाचित किसी दोष को भी अतिशय प्रकट करते हैं तो वह बुद्धिमान मनुष्यों के लिए उत्तम उपदेश के समान अत्यंत प्रीति का कारण होता है। परंतु जो आगम ज्ञान से रहित है, ऐसे अविवेकी जनों के द्वारा यदि दृष्टता से कुछ प्रशंसा भी की जाती है तो वह उन बुद्धिमान मनुष्यों के मन को संतुष्ट नहीं करती है। निश्चय से वह अज्ञानता ही दुखदायक है। ठीक है, बात स्पष्ट मैंने। गुरु अगर बड़ा चढ़ा करके भी किसी के दोष को कहते हैं शिष्य को, तो वो अगर मतिमान होगा, बुद्धिमान होगा, तो वो उसका प्रेम बढ़ जाएगा गुरु के प्रति कि वाह, देखो मैं जिसलिए यहाँ आया था वो जिम्मेदारी गुरु ने ली है मेरी, इसलिए मुझे टोक रहा है, मैं भाग्यशाली हूँ। उनका प्रेम बढ़ जाता है गुरु से। और भक्त लोग जो तारीफ करते हैं, और कुछ लोग दृष्टता पूर्वक करते हैं, जो झूठी तारीफ करते हैं, तो उसमें उनका मन संतुष्ट नहीं होता। ये सोचते हैं कि दुख की बात है, अज्ञानता ही दुख, क्योंकि ये इस प्रकार तारीफ कर रहे हैं, ये इनकी अज्ञानता है। और गुरु मेरी गलती बता रहे हैं, ये ज्ञानवान है गुरु,
क्या सुंदर बात। त्यक्त हेत्वंतरापेक्षौ गुण दोष निबंधन यस्यादान परित्यागौ सैव विदुषां वरः। जो अन्य कारणों की अपेक्षा न करके केवल गुण के कारण किसी वस्तु को ग्रहण करता है और दोष के कारण किसी का त्याग करता है, वही विद्वानों में श्रेष्ठ गिना जाता है। यस्य त्यक्त हेत्वंतरापेक्ष गुण दोष निबंधन आदान परित्यागो, जिसका आदान यानी ग्रहण और परित्याग यानी त्याग और किसी हेतु की अपेक्षा न रखते हुए गुण और दोष से संबंधित है, सैव विदुषां वरः, वह विद्वानों में श्रेष्ठ है। जो गुण दोष को देखकर ही किसी चीज का त्याग करता है अथवा ग्रहण करता है। गुण है तो ग्रहण करता है, दोष है तो त्याग कर देता है और दूसरे कारण नहीं देखता, लाभ हानि नहीं। गुण है तो ग्राह्य है, दोष है तो त्याज्य। हितं हित्वा हिते स्थित्वा दुर्धीर दुःखाय सेदृशं विपर्यये तयोरेधि तं सुखायिष्यसे सुधीः। हितं हित्वा दुर्धीः, हे दुर्बुद्धि, तू हित का नाश करके अहित में स्थित होकर वृषण दुखाय से बहुत दुखी हो रहा है। तयोः विपर्यये एधि, बोले तू इनसे विपरीत में स्थित हो जा, माने अहित का नाश करके हित में स्थित हो जा, तो मतलब तू बुद्धिमान भी गिना जाएगा और फिर सुखी भी हो जाएगा। अभी तो दुर्बुद्धि है तो हित का नाश करके अहित में ठहरा है और बहुत दुखी हो रहा है। तो यदि तू इससे उल्टा कर ले तो अहित का नाश करके हित में स्थित हो जा, तो फिर क्या होगा, तू विवेकी भी होगा और बुद्धिमान और सुखी भी होगा। इमे दोषास्तेषां प्रभवन ममीभ्यो प्रभवन भमीभ्यो कैसे हो सकते, अमीभ्यो म बनेगा भनी। इमे दोषास्तेषां प्रभवन ममीभ्यो नियमतः, नियम तो होगा। गुणाश्चैते तेषामपि भवनमेतेभ्य इति यः त्यजन्त्याज्यान् हेतून् झटिति हित हेतून् प्रतिभजन् स विद्वान् संवृत्तः सहि निधि सौख्य यशसोः। इमे दोषाः, ये दोष हैं, और तेषाम प्रभवनम अमीभ्य, और इनकी उत्पत्ति इन कारणों से होती है। नियम से, इन कारणों से इन दोषों की उत्पत्ति होती है। और एते गुणा, ये गुण है, तेषाम अपि भवनम एतेभ्य इति है, और उनकी उत्पत्ति इन कारणों से होती है। इस इति है, इस प्रकार जो त्याज्यान हेतून झटित त्यजन, त्याज्य कारणों को झट से त्यागता हुआ, और हित हेतुन झटित प्रतिभजन, और हित के हेतुओं को झट से प्रतिभजन यानी स्वीकार करता हुआ रहता है, करने वाला होता है। स विद्वान, वो विद्वान है। सद्वृत्त, और वही सदाचारी है। और सुख और यश का निधि यानी भंडार
सही सही, वही है, वही है सुख और यश का भंडार, वही है। तो ये दोष है और इनके कारण ये है, तो कारणों को छोड़ दो तो दोष कैसे आएंगे अपने पास? दोष के जो कारण है वो छूट जाने पर दोष नहीं आ सकते, और गुण के जो कारण है उनको पकड़ लेने पर गुण ही गुण आएंगे। तो जो झट से ये काम कर लेता है वही विद्वान है, वही सदाचारी है, और वही सुख और यश का पात्र है। साधारण सकल जंतुषु वृद्धि नाशौ जन्मांतरार्जित शुभा शुभ कर्म योगा धीमान से यह सुगति साधन वृद्धि नाश तद्व्यत्ययात् विगत धीर परोभ्यदायी। सब प्राणियों में वृद्धि और नाश अपने पूर्व जन्म के उपार्जित पुण्य और पाप कर्म के योग से साधारण रूप से पाए जाते हैं। सभी जीवों में हानि और वृद्धि चलते रहती है पाप पुण्य के योग से। पर सधीमान बुद्धिमान वो है जो सुगति साधन वृद्धि नाश, जो सुगति के साधन की वृद्धि करता है और दुर्गति के साधन का नाश करता है, वो बुद्धिमान है। और तद व्यत्ययात, और उससे विपरीत करने वाले की क्या स्थिति होती है? विगत भी, वो दुर्बुद्धि होता है, रपरोग्य है। दूसरा जो है दुर्बुद्धि होता है, जो इससे उल्टा चलता है। क्योंकि हानि वृद्धि तो सबके जीवन में होती है, लेकिन उसमें से जो सुगति का रास्ता निकाल ले वो बुद्धिमान है, और जो दुर्गति का रास्ता निकाले वो दुर्बुद्धि है। कलौ दंडो नीति सचत नृपतिभिस्ते नृपतयु नृपन् नयन्त्यर्थार्थं तन् न च धनमदोस्त्याश्रमवताम् न दानामाचार्या न हि नतिरताः साधुचरिताः तपस्तेषु श्रीमन् मणयैव जाता प्रविरः। ये च आचार्याणाम् अनुपनताः स्वेच्छाचारणस्तैः सह सांगत्यं न कर्तव्यं त्याः। ये तो पहले वाला ये सुगति साधन वृद्धि करास ते प्रविरला। दर्शन जो सुगति के साधन की वृद्धि करने वाले, मैंने सदगति के साधनों को बढ़ाने वाले हैं, वे बहुत कम रह गए हैं आज कलिकाल में। इसको दर्शाते हुए आचार्य कहते हैं कि कलौ दंडो नीति है। इस कलिकाल में साम दाम भेद और दंड, ये चार नीतियां होती है ना। इस कलिकाल में तो दंड नीति है, दंड मिले तो लोग ठिकाने रहते हैं। और सच है नृपति भी, और वो शासकों के माध्यम से मिलता है दंड। और तीन नृपति हो मैं त्यर्थार्थम तुम। अब वो राजा लोग आजकल कैसे हो गए हैं, पैसे के लिए उस नीति को चलाते हैं। और ये धन का जो मद है, पैसों का जो अभिमान है, ये साधुओं के पास नहीं होता। लेकिन ये बहुत महत्व की कारिका है। इस कलिकाल में एक दंड ही नीति है, सो वह दंड राजाओं द्वारा दिया जाता है। वे राजा उस दंड को धन के कारण बनाते हैं, धन का कारण बनाते हैं।
माने हम दंड कम कर देंगे अगर तुम थोड़ा हमें दे दो कुछ रिश्वत। ये रिश्वत उस समय भी चलती रही, ये 1000 साल पहले का ग्रंथ है। इधर वंदना आदि में अनुराग रखने वाले आचार्य भी नम्रीभूत शिष्य साधुओं को सन्मार्ग पर चला नहीं पाते, क्योंकि वो अगर कठोर हो जाए आचार्य तो फिर वो लोग उनका साथ छोड़ देते हैं। ऐसी अवस्था में तपस्वियों के मध्य में समुचित साधु धर्म का परिपालन करने वाले शोभायमान मणियों के समान शिष्य अत्यंत विरल हो गए, बहुत थोड़े बच गए। विशेषतः वर्तमान में जो जीवों की सन्मार्ग में कुछ प्रवृत्ति देखी जाती है वह प्रायः दंड के भय से देखी जाती है। लोग लिमिट में इसलिए रहते हैं कि बहुत खतरनाक कानून है, अगर सीमा तोड़ दे तो उस डर से वो व्यवस्थित रहते हैं। परंतु वह दंड राजा के आश्रित है। वह जिनसे धनाधिक का लाभ देखता है उन्हें दंडित करता है। इससे यद्यपि साधारण जनता में कुछ सदाचार की प्रवृत्ति तो होती है, फिर भी उस दंड के भय से साधु जनों में उसकी संभावना नहीं की जा सकती। कारण यह है कि साधु के पास धन भी नहीं रहता जिससे कि राजा उनकी ओर देखे। दूसरा, धर्म नीति के अनुसार यह कार्य राजा के अधिकार का भी नहीं है, क्योंकि साधु राजा के सेवक नहीं है। ऐसी अवस्था में उक्त साधुओं को यदि सर्व सन्मार्ग में प्रवृत्ति करा सकते हैं तो वे उनके आचार्य हैं। पर वे आचार्य वर्तमान में आत्म प्रतिष्ठा के अधिक इच्छुक हैं, इसलिए वे शिष्यों को यथेच्छ प्रवृत्ति करते हुए देखकर भी उन्हें दंडित नहीं करते। इसका कारण यह है कि दंड देते हुए उन्हें डर रहता है कि शिष्य असंतुष्ट हो गया तो मुझे प्रणाम नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त यह भी संभव है कि मेरे संग से पृथक हो जाए। ऐसी अवस्था में मेरे इस आचार्य पद की क्या प्रतिष्ठा रहेगी। बस इस भय से वे उन्हें दंड देने में असमर्थ होते हैं। परिणाम यह निकलता है कि उच्छृंखल प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है और इस प्रकार से मुनि व्रतों को उत्तम रीति से पालने वाले बिरले ही देखने में आते हैं। ये साधुओं की दुर्वस्था ग्रंथकार श्री गुणभद्र आचार्य के समय में भी हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने यहाँ स्पष्ट व्यक्त किया है कि प्रतिष्ठा के लोलुपी आचार्यों का अपने संग पर समुचित शासन न रह सकने से समीचीन साधु धर्म का आचरण करने वाले साधु कांतिमान मणियों के समान बहुत थोड़े रह गए हैं। संधर्तुम विषयात विस्थलतले स्वान क्वाप्य हो न क्षमा माँ व्राजीन मरुदाहता चपले संसर्ग में भीर भवान। गे क्या हो गया? अच्छा, ये 2 लाइन इधर की। एते ते मुनिमानिनः कवलिताः कांता कटाक्षे क्षणैर् रंगा लग्न शरावसन्न हरिण प्रख्या भ्रमन्त्याकुलाः संधर्तुं विषयाटवी स्थलतले स्वान् क्वाप्य हो न माँ व्राजीन मरुदाहता चपलैः संसर्ग में भीर भवान। एते ते मुनिमानिनः, इस प्रकार ये जो नमस्कार करने वालों के आचार्य हैं और अपने आप को मुनि समझते हैं और जो स्त्रियों की आंखों से कवलित हैं और उनकी दशा ऐसी है कि जैसे किसी हिरण को तीर लग जाने के बाद आकुल व्याकुल होकर वो हिरण भटकता है और विषय रूपी वनस्थल में वो न तो अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं, अपनी रक्षा करने में भी जो कहीं से सक्षम नहीं है, उनकी संगति में तुम भूल करके भी मत जाना। वो मेघ हवा से, तूफान, आंधी तूफान से विघटित मेघ के समान है। हवा चलती तो बादल एकदम चंचल यहाँ से वहां चले जाते। वैसे
गेहं गुहा परिदधासि दिशो विहाय संयानमिष्टमशनं तपसो विवृद्धि। प्राप्तागमार्थ तब सन्ति गुणाः कलत्र मप्रार्थ्य वृत्तिरसियासि वृथैव याञ्छाम्। गेहं गुहा गुहा एक वचन में। एतैश्च स संसर्गम अगच्छन् एवं विधान सामग्रीं प्राप्य यांचा रहितस्तिष्ठ इति शिक्षां प्रयच्छन् नाह। अब आचार्य गुरुभद्र कहते हैं, इनकी संगति को छोड़कर तू इस प्रकार की सामग्री प्राप्त करके याचना रहित होकर तिष्ठ विराजमान, ऐसी शिक्षा प्रदान करते। तो कहते हैं कि तुम्हारा घर तो गुफाएं हैं, तुम्हारे वस्त्र दिशाएं हैं, और तुम्हारा दुपट्टा जो है निर्दोष भोजन है, निर्दोष आहार है, और तुम्हारा विकास तपस्या है, और आगम के अर्थ को प्राप्त करने वाले हैं साधु। तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे गुण हैं, और तुम अयाचित वृत्ति वाले हो। व्यर्थ ही क्यों कुछ मांगते हो किसी से। अर्थात साधु को कुछ भी मांगना उचित नहीं। परमाणु परन्नाल्पम नभसो न महत् परम इति ब्रुवन् किमद्राक्षीन् नीमौ दीनाभिमानिनौ। क्या सुंदर सी जो ये कहता है कि परमाणु सबसे छोटा है और आकाश सबसे बड़ा है, उसने क्या इन दोनों को नहीं देखा, मांगने वाले को और स्वाभिमानी को? क्या अर्थ हुआ? जो ये कह रहा है कि परमाणु सबसे छोटा है, उसने मांगने वाले को नहीं देखा, और जो ये कह रहा है कि आकाश सबसे बड़ा है, उसने स्वाभिमानी को नहीं देखा। अर्थात स्वाभिमानी आकाश से भी बड़ा है और मांगने वाला परमाणु से भी छोटा है। या चतुर्गौरवं दातुं मन्ये संक्रांतमन्यथा तदवस्थौ कथं स्याता नीतौ गुरुलघु तदा। मांगने वाले की गरिमा देने वाले में चली जाती है, और देने वाले की लघुता मांगने वाले में चली जाती है। अगर ऐसा ना होता तो देने वाला बड़ा और लेने वाला छोटा कैसे होता? अधो जिघृक्षवो यान्ति ऊर्ध्वम् जिघृक्षवः इति स्पष्टं वदन्तौ वा। और इसका उदाहरण दिया कि तराजू में जो पलड़ा लेता है वो नीचा हो जाता है, और जो देता है वो ऊंचा हो जाता है। तो देने वाला बड़ा हो गया। क्या छपा है इसके अगले श्लोक का पहला अक्षर क्या है? स। ठीक है। सस्वमाशा सती सर्वे न स्वं तत्सर्व तर्पयत् अर्थि वै मुख्य संपादि सस्वत्वान्नि स्वतावरम्।
जो पैसे वाला होता है उससे सब लोग आशान्वित रहते हैं कि यहाँ से कुछ चंदा मिल जाए, कुछ दान मिल जाए, कुछ न कुछ मिल जाए। लेकिन वो अगर दे भी देता है तो उससे सबको संतुष्टि नहीं होती, तृप्ति तो होती नहीं ना, कुछ भी मिल जाएगा। तो जो याचक के मन में विमुखता उत्पन्न करा दे, ऐसी धन संपत्ति से अच्छा तो यही है निस्वता साधु हो जाए। मतलब पैसे वालों से सब लोग आशा रखते हैं, लेकिन आशाओं की कोई सीमा नहीं होती, तो वो कितना भी कुछ भी दे दे लेकिन लेने वाले का मन नहीं भरता। तो जब पैसे वालों के माध्यम से याचकों का मन संतुष्ट नहीं होता, तो ऐसी संपत्ति से अच्छा तो ये है साधु हो जाए। मतलब उस संपत्ति को ही छोड़ देना जिससे किसी को संतोष नहीं होता, न खुद को होता है न दूसरों को। आशाख निर्तीवा भू दगाधा निधिविश्चया सापयेन समीभूता तत्ते मानधनम धनम। आशा रूपी गड्ढा इतना गहरा है कि उसमें 9 निधियां भी डाल दो तो उसमें जितना भी डालते हैं तो फिर वो और उसमें और जगह बन जाती है, भरता नहीं कभी वो गड्ढा। तो अतीव अगाधा अभूत, अत्यंत गहरी हो गई वो आशा रूपी खाई, और निधियों से भी वो गहरी हो गई है। लेकिन जिन्होंने अपने मान रूपी धन से उस खाई को भर दिया है, अर्थात जो आशाओं से मुक्त हो गए हैं, इतने स्वाभिमानी हो गए कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, उनका जो धन है वो सचमुच धन है। बाकी जो भंडारों का धन है वो किसी काम का नहीं, क्योंकि वो गड्ढा भरता ही नहीं भंडारों से। आशा खनिरगाधीय मध कृत जगत प्रया उत्सर्प्य तत्रस्था नहो सद्भि समीकृता। आशा रूपी खाई, यह आशा रूपी खाई अत्यंत अगाध है, गहरी है, क्योंकि इसने अधकृत जगत रहा, सारे जगत को अपने नीचे वाले हिस्से में कर लिया है। लेकिन सज्जनों ने क्या किया, सत्पुरुषों ने कि पूरा त्याग करते 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 एकदम बराबर कर दिया उस गड्ढे। ये एक ऐसी खाई है कि जिसमें भरते हैं तो गहरी होती है, खाली करते तो बराबर हो जाती। आशा रूपी खाई, खाली करते जाओ, खूब दान करते जाओ, दान करते जाओ, सब दे दो तो फिर शांत हो जाती, खाली हो जाती, भर जाती। विहित विधिना देह स्थित्यै तपांशुपबृंहै नशन पर मपरे भक्त्या दत्तं क्वचित् कियदिच्छति तदपि नितरां लज्जा हेतु केलास्य महात्मनः कथमयमहो गृह्णात्यन्यान् परिग्रह दुर्ग्रहान्। शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार तपश्चरण की वृद्धि करने वाला दूसरों के द्वारा भक्ति पूर्वक दिया हुआ आहार साधु शरीर की स्थिरता के लिए कहीं, अर्थात सही स्थान पर जहाँ शुद्ध श्रावक आहार दान दे रहे हैं, ऐसे स्थान पर कियत कुछ मात्रा में चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा आहार साधु चाहते हैं। और तदपि नितरां लज्जा हेतु अस्य महात्मा ने, इन महान आत्मा के लिए, साधु के लिए उतना आहार लेना भी
लज्जा का हेतु, मतलब उनको अंदर से लगता है कि देखो मेरे को आहार लेने के लिए दूसरों के सामने इस प्रकार जाना पड़ा, ये उनको अंदर ही अंदर लज्जा होती है। तो इतने स्वाभिमानी साधु जो आहार ग्रहण करते समय भी लज्जा महसूस करते हैं, वो दूसरे परिग्रह रूपी खोटे ग्रहों को कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे ग्रहण कर सकते हैं? अर्थात नहीं कर सकते। दातारो गृहचारिण किल धनं देयं तदत्राशनं गृह्णन्तः स्वशरीरतोऽपि विरताः सर्वोपकारेच्छया लज्जैषैव मनस्य नान्ननु पुनः कृत्वा कथं तत्फलं रागद्वेषवशी भवन्ति तदिदं चक्रेश्वर तंकलेः। ग्रस्त लोग दातार होते हैं और देने योग्य धन साधु के लिए भोजन होता है, और जो अपने शरीर से भी विरत हैं और दूसरों के उपकार की इच्छा से उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, वही इन मनस्वी यानी ज्ञानी जनों के लिए लज्जा का कारण होता है। मतलब उनको अंदर ही अंदर लज्जा महसूस होती है कि देखो ये इतनी मेरी पराधीनता है कि मुझे आहार के लिए दूसरों के घर जाना पड़ा, ये उनको अंदर ही अंदर लज्जा महसूस होती है। तो फिर पुनः कृत्वा उस आहार को करके तत्फलम, इसका फल तो क्या था कि आहार लेकर साधु तपस्या करके समता भाव का अभ्यास करके साधना करते। लेकिन यदि राग द्वेष वशी भवन्ति, राग द्वेष के वशीभूत हो जाए आहार करके, यानी आहार लेने के बाद राग द्वेष बढ़ जाए, तो फिर आचार्य कहते तदिदं चक्रेश्वर कलियुग, इस समय कलयुग रूपी चक्रवर्ती का शासन चल रहा है। बस ये कह सकते हैं कि कलयुग के कारण तपस्या के लिए लिया हुआ आहार भी साधुओं के राग द्वेष का निमित्त बन जाता है कभी कभी। आमृष्टं सहजं तव त्रिजगति बोधाधिपत्यं तथा सौख्यं चात्म समुद्भवं विनिहतं निर्मूलतः कर्मणा दैन्यात् तद्विहितैः त्वमिन्द्रियसुखैः सन्तृप्यसे निस्त्रपः सक्तं यश्चिरयातना कर्षणैर्बद्धस्थितस्तुष्यति। रागद्वेष अधीनता च कर्मणा क्रियते, कर्म के वजह से राग द्वेष की पराधीनता आ जाती है। तेन च कर्मणा भवत किं कृतम, तूने उन कर्मों का क्या बिगाड़ा है। आमृष्टम इत्यादि, आमृष्टम लुप्तम विनिहतम स्फेटितम निर्मूलतः निःशेषतः सत्कारण भूतात्म विशुद्धि विशेषेण सह इत्यर्थः, बल्कि तूने तो अपनी विशुद्धि को भी खो दिया। दैन्यात् चारित्र मोहोदय प्रभव विषय प्रार्थनावशात, चारित्र मोह के उदय से, कषायों के उदय से, राग द्वेष के कारण विषयों की इच्छा करके तूने दीनता के कारण अपनी विशुद्धि को भी खो दिया है। कर्म वृत्ति चिराय चिरयातना कदशनै चिरम बहुतरम कालम पूर्व यातनाम उपवासादि कदर्थनाम कार्यत्वा पश्चात कदशनानि अलवण कोद्रव कांचिकादीनि तैहि बद्धस्थित भुक्तो बंधने स्थित। तो तेरी स्थिति ऐसी हो गई कि तूने बहुत सारा त्याग तो कर दिया है, कई बार उपवास आदि भी किए हैं, लेकिन फिर अब जो नीरस आहार है उसी में तू आसक्त होकर के बंधन में पड़ गया। यानी ये राग की स्थिति ऐसी बन जाती है। तृष्णा भोगेषु चेद्भिक्षु सह स्वाल्पं स्वरेवति प्रतीक्षिपाकं किं पीत्वा पेयं भुक्तिं विनाशयेह। देखो भोजन के पहले अगर पानी पी ले तो फिर भोजन की रुचि चली जाती है, इसलिए इंतजार करके भोजन करने के बाद पानी पी लो। तो उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि हे साधु, यदि तुझे सांसारिक सुख के प्रति तृष्णा जागी है तो अभी रुक,
एकदम अभी मत पकड़ ले सांसारिक सुख को। अभी तो तू तपस्या करते रहे, थोड़े दिन तुझे सहन करना पड़ेगा, बाद में स्वर्ग में तुझे जो चाहिए मिलेगा। अभी मत भाग वहाँ सांसारिक सुख में, क्योंकि अगर पानी पहले पी लिया तो बाद में भोजन नहीं हो पाएगा, इसलिए इंतजार कर ले। निर्धनत्वं धनं येषां वित्तरेव हि जीवितं किं करोति विदिस्तेषां सतां ज्ञानैक चक्षुषां। धन रहित होना ही जिनका धन है, अर्थात निष्परिग्रह अपरिग्रह व्रत ही जिनकी संपत्ति है, और मृत्यु ही जिनका जीवन है, अर्थात जो जीव को अजर अमर मानते हैं, मरना भी जिनके लिए मरण नहीं है। भाग्य उनका क्या बिगाड़ सकता है जो सत्पुरुष ज्ञान रूपी अद्वितीय नेत्र के धारक है। जीविताशा धनाशा च येषां तेषां विधिर्विधिः किं करोति विदिस्तेषां येषाम् आशा निराशता। जीने की आशा और धन की आशा जिनके पास है उनके लिए भाग्य भाग्य होता है, लेकिन भाग्य उनका क्या बिगाड़ सकता है जिन आशा रहित होना ही जिनकी आशा है। तो आशा रहित मनुष्य का भाग्य कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसको कोई आशा ही नहीं है भाग्य क्या बिगाड़ेगा। आशा रखने वालों का भाग्य कुछ बिगाड़ सकता है। जीने की आशा है जिसको, या धन की आशा है उनका। पराम कोटिं समारूढ़ौ द्वावेव स्तुति निंदयोः यस्त्यजेत् तपसे चक्रम यस्तपो विषयाशया। क्या जबरदस्त बात लिखी। स्तुति के उत्कृष्ट पात्र कौन है? जिन्होंने चक्रवर्ती के सुदर्शन चक्र को छोड़कर तपस्या स्वीकार की। और निंदा के उत्कृष्ट पात्र कौन है? जिन्होंने सांसारिक सुख के लिए तपस्या को छोड़ दिया। सांसारिक सुख की आशा से तपस्या को छोड़ दिया, वो निंदा के पराम कोटि में। तपसे चक्रं चक्री यतस्तपसः फलं सुखमनुपमं सोत्थं नित्यं ततो न तदद्भुतम् इदमिह महत् चित्रं यत्तत् विषं विषयात्मकं पुनरपि सुधी त्यक्तं भक्तुं भोक्तुं जहाति महत्तपः। चक्रवर्ती तपस्या के लिए चक्र का त्याग कर देता है, क्योंकि तपस्या का फल अनुपम सुख है, आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख है और शाश्वत सुख है। पर चक्रवर्ती ने चक्र का त्याग कर दिया, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि चक्र से बड़ा सुख, चक्रवर्ती पद से भी बड़ा सुख मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि विषय रूपी विष के लिए अगर कोई बुद्धिमान मनुष्य महान तप का त्याग कर दे और वापस गृहस्थ बन जाए, ये महान आश्चर्य की बात। क्योंकि चक्रवर्ती ने बड़े सुख के लिए छोटा सुख छोड़ा तो आश्चर्य नहीं है, और किसी ने छोटे सुख के लिए बड़ा सुख छोड़ दिया, वो कितने आश्चर्य की बात है। शय्या तलादकूप भयं प्रपातात् तुंगात् ततः खलु विलोक किलात्मपीराम चित्रं त्रिलोक शिखरादपि दूरतुंगात् धीमान स्वयं न तपस पतनात् विपेति। बोले कि बच्चा भी पलंग से नीचे गिरने से डरता है, क्योंकि उसको चोट की पीड़ा का डर होता है। तो फिर जो 3 लोक के शिखर पर विराजमान है, अर्थात परमेश्वरी के पद पर पहुंच चुके हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी ऊंचाई से गिरने में उनको डर नहीं लगता, यानी तपस्या छोड़ने से वो नहीं घबराते। ये कितने आश्चर्य की बात है। एक बच्चा पलंग से नीचे चोट लगने के डर से, गिरने से डरता है, चोट की पीड़ा के डर से डरता है, और फिर एक साधु अगर संयम से असंयमी होने से नहीं डरते, फिर कितनी विचित्र बात है। विशुद्ध्यति
दुराचार सर्वोपि तपसा ध्रुवम करोति मलिनं तच्च किल सर्वादर पर। अपने जीवन भर के पाप तपस्या से नष्ट हो जाते हैं, नियम से नष्ट होते हैं, पर जो तपस्या को ही नष्ट कर डालता है उससे निकृष्ट कौन हो सकता है। शंतीव कौतुक शतानि जगत सुकिंतु विस्मापकम तदलमे तदिहद्वयम् पीत्वामृतं यदि वमन्ति विशिष्ट पुण्याः संप्राप्य संयम निधिं यदि त्यजन्ति। वैसे तो संसार में बहुत सारे आश्चर्य हैं, ये 7 अजूबे तो ही है दुनिया के, तो हमने भी बहुत से आश्चर्य सुने हैं, लेकिन आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि हमें 2 बातें ही आश्चर्यजनक लगी। कौन सी 2 बातें आश्चर्यजनक लगी? एक तो जिसने अमृत पी और फिर उल्टी कर दी, वो एक आश्चर्यकारी बात लगी हमें, क्योंकि जहर पी करके उल्टी करना तो ठीक है, आश्चर्यकारी नहीं है, पर अमृत पी करके जिसने उल्टी की है वो हमें आश्चर्य लगता है। और दूसरी बात ये है कि संयम का खजाना पा करके जिन्होंने उसका त्याग कर दिया वो भी हमें आश्चर्यकारी लगा। 2 बातें हमें आश्चर्यकारी लगी, यानी अमृत का अर्थ होता है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करके जिन्होंने छोड़कर मिथ्यात्व को फिर से विष को पी लिया, अमृत को छोड़ दिया, और दूसरा क्या कि संयम का भंडार पा करके जिन्होंने छोड़ दिया, ये 2 बातें आश्चर्यकारी हैं। विशिष्ट पुण्य, ऐसे ये दोनों जीव जो है विशिष्ट पुण्य का विसर्जन करने वाले हैं, पापों का नहीं, पुण्य को नष्ट करने वाले। इति विनिहित बहुवारंभ वायुरुशत्रो रूपचित निज शक्ति ना पर कोप्यपाय असंशयन यान स्थान दत्तावधान कुरुतव परिरक्षा मांतरान हंतु काम। विनिहत बहुवारंभ बाह्योरुशत्रु, इस जगत में नष्ट कर दिया है बहुत आरंभ रूपी बाह्य विशाल शत्रु को जिन्होंने, और उपचित निज शक्ति ही, और जिन्होंने अपनी शक्ति का संचय कर लिया है, उनके लिए कोपी अपाय अपरह न, कोई नुकसान पहुंचाने वाली दूसरी वस्तु नहीं हो सकती। अशन शयन यान स्थान दत्तावधान, जो भोजन में, शयन में, गमन में और स्थान अर्थात एक स्थान पर ठहरने में सावधान है, मतलब सावधानी पूर्वक ही सारे कार्य करते हैं। और आंतरान हंतु काम, अंतरंग शत्रुओं को नष्ट करने की जिनकी कामना है, ऐसे तब परिरक्षाम करो, तुम्हारी रक्षा करे, अर्थात तुम्हारे संयम की रक्षा करे। या उनको कह रहे हैं कि तुम अपने संयम की रक्षा करो। अगर रागादिक को नष्ट करना चाहते हो तो संयम की रक्षा करो, संयम को मत छूओ। अनेकांतात्मार्थ प्रसव फल भाराति विनति वच पर्णाकीर्णे विपुल में शाखा शतयुति समुत्तुंगे सम्यक प्रततमतिमूले प्रतिदिनं श्रुतस्कंदे धीमान रमयतु मनो मर्कटमम्। अब मन तो चंचल होता ही है, तो मन मरकट है, मरकट है ना बंदर है, तो इस मन रूपी बंदर को तुम श्रुतस्कंदे रमयतु, ये बुद्धिमान, तुम शास्त्र रूपी वृक्ष पर खेलने दो। कैसा है वो शास्त्र रूपी वृक्ष? अनेकांत रूप पदार्थ, 9 पदार्थ जो होते हैं वो जिसके फूल और फल हैं, उनके भार से झुका हुआ है शास्त्र रूपी वृक्ष। और कैसा है? वच पर्णाकीर्णे, जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी पत्तों से भरा हुआ है जैन आगम रूपी वृक्ष।
और विपुल नए शाखा शतयुक्त, सैकड़ों विस्तृत नए रूपी शाखाओं से युक्त है। और कैसा है? समुत्तुंग, बहुत ऊंचा पेड़ है। और सम्यक प्रततम, और बहुत विस्तृत भी है, फैला हुआ भी है, ऊंचा भी है और फैला भी हुआ है। और मति मूल है, और सम्यक ज्ञान है, वो उसकी जड़ है, उस वृक्ष की जड़ है। तो ऐसे शास्त्र रूपी पेड़ पर प्रतिदिन तुम अपने उस मन रूपी बंदर को खेलने दो। क्योंकि शास्त्र रूपी पेड़ से तुमने अगर मन को हटाया तो फिर वो बंदर जो है सब जगह उत्पात मचाएगा। 170 कार्यक्रम की वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश नाथ तेरा, निज को मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख।